अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज के ट्रेडिंग एंड ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं हर्ष भट्ट। दोस्तों, मार्केट व्यू के साथ हाजिर हैं। आज काफी बुलिश डे रहा। आपने देखा कि इंडेक्स जो है उसने 544 पॉइंट का इजाफा किया। 41,800 से ऊपर क्लोजिंग आ गई है। पहले 41,500 से 600 एक हर्डल थी इंडेक्स के लिए, जो उसने आसानी से आज ब्रेक की। और अगर टेक्निकली भी देखें तो ईएम में 20 से ऊपर क्लोजिंग आई है आज। तो इंडेक्स की जो आज बहुत शार्प मूव है वो एक वेलकम नोड है। जो आप समझ लेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट है चाइना। तो ये आप देखें, वॉल्यूम वॉल्यूम में आके थोड़ी सी मायूसी होती है। वैसे तो इंडेक्स का बुलिश रहना ठीक है। टीआरजी, नेट सोल, टीपीएलपी और ऑटो सेक्टर के कुछ स्क्रिप्ट कैप थे, लेकिन जितना वॉल्यूम होना चाहिए उतना वॉल्यूम नजर नहीं आया। इसका मतलब है कि जो वेल इन्फॉर्म्ड लोग हैं उन्होंने बाइंग की है और कुछ इनसाइड उनके पास होगी, और ऊपर जाके वो डेफिनेटली चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये मेरी बात याद रखिएगा। इंडेक्स 42,500 अगर क्रॉस करेगा, वैसे तो इंडेक्स 42,700 का हर्डल लेवल एक रखता है, लेकिन 42,500 से 700 अगर क्रॉस हो जाए तो समझ लेंगे इंडेक्स में जान आ गई है। लेकिन उससे पहले पहले अगर ये कैप्स लगते हैं, वॉल्यूम आता है, तो ये एक बबल ट्रैप भी हो सकता है। आपने जो भी बाइंग की हुई है, जब तक वो ग्रीन है तब तक आप उसको होल्ड करें, और जब वो रेड होने लगे या ऊपर से नीचे आता हो आपका स्क्रिप्ट नजर आए तो आप प्रॉफिट टेकिंग करें। इंट्राडे वाले जवान जो हैं वो सुबह जो है वो बाइंग कर लें फर्स्ट टाइम ओपनिंग पे, और अपसाइड की मूव में साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग करें। स्क्रिप्ट कौन से करने हैं वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम जो है वो बाइंग सेलिंग चार्ट देखते हैं। ये आपके सामने बाइंग सेलिंग डाटा है जी। इसमें आप अगर देखें तो आपको बड़ा क्लियरली नजर आ रहा होगा कि ब्रोकर्स ने बाइंग की, अग्रेसिव बाइंग 0.20 मिलियन डॉलर्स की। हमारा इंडिविजुअल जब जो कल बिल्कुल नॉमिनल सी बाइंग के साथ एंटर हुआ था, उसने 1.48 मिलियन डॉलर्स की अग्रेसिव बाइंग की आज। तो ये ब्रोकर्स और इंडिविजुअल, ये जो दो अग्रेसिव प्लेयर्स हैं, इनकी सिर्फ बाइंग मार्केट के अंदर है, जो जिसे बाइंग कहा जाता है। और वो भी बाइंग इतनी ज्यादा नहीं, नहीं दोनों की मिला के भी 2 मिलियन डॉलर्स की बाइंग नहीं बनती, जबकि इंडेक्स में पॉइंट जो है तकरीबन 550 पॉइंट ऐड हो गया। तो ये महसूस स्क्रिप्ट है, महसूस ग्रुप के हैं, और महसूस स्क्रिप्ट को अपर लाख भी लगे हैं। मार्केट के लिए खुशाइन चीज है। रिफाइनरी सेक्टर कुछ चला है, आईटी सेक्टर चला है, ऑटो सेक्टर चला है, इनके स्क्रिप्ट सबको पता है। जीएचएनआई किसके पास है, टीआरजी, नेटसोल, ठीक है, टीपीएलपी वगैरह, इन सबका पता है लोगों को। लेकिन फिर भी एहतियात बहुत जरूरी है। मार्केट के अंदर भरपूर जब वॉल्यूम आए तो वो स्टेबिलिटी का एक साइन होता है। यहाँ अभी मार्केट जो रिवर्सल ले रही है, ये अपने हर्डल लेवल यानी 42,500 से 700 को क्रॉस करे और ऊपर सस्टेन करे तो फिर मार्केट के अंदर एक जान है। लेकिन ये नहीं कि आपने बाइंग वहां पे जाके करनी है। वहां तक जाते हुए आपने कॉन्शियस रहना है। बाइंग तो जाहिर डिप पे ही आपने करनी है। होल्ड करना है तो होल्ड कीजिएगा, अपसाइड पे प्रॉफिट टेकिंग बनती है तो प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिएगा। जब तक ग्रीन है आवरली बेसिस पे तब तक आप होल्ड करें। आवरली बेसिस पे आपका स्क्रिप्ट अगर रेड होने लगता है तो आप वहां पे ऑफ करें, नीचे डिप पे दोबारा उसको बाय कर लें। तो ये थोड़ी सी स्ट्रेटेजी साथ साथ रखें। अब सेलिंग की बात करें तो सेलिंग आपके सामने है जी। जैसे ही मौका मिला इंश्योरेंस ने भरपूर सेलिंग की, 0.88 मिलियन डॉलर्स। म्यूचुअल फंड ने सेलिंग की 0.58 मिलियन डॉलर्स। एनबीएफसी सेलिंग 0.13 मिलियन डॉलर्स। फर्म कॉर्पोरेट सेलिंग 0.15 मिलियन डॉलर्स। बाकी नॉमिनल सी बाइंग और सेलिंग। आज पोर्टफोलियो हम देखेंगे ब्रोकर का और इंडिविजुअल का, दोनों अग्रेसिव प्लेयर दोनों क्या माल लेकर गए हैं और कहाँ सेलिंग की है। ये ब्रोकर का पोर्टफोलियो है जिसको अगर आप चेक करें तो जो आपको टीपीएल पे, जीजीएल वगैरह या बाकी स्क्रिप्ट में नजर आया, और अदर सेक्टर में इसमें ऑटो सेक्टर भी है। ब्रोकर की बाइंग है इसमें 0.34 मिलियन डॉलर्स। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स में इनकी बाइंग है 0.10 मिलियन डॉलर्स। बाकी फूड एंड पर्सनल केयर और साथ में पावर जनरेशन में 0.04 मिलियन डॉलर इनकी बाइंग है। सेलिंग इनकी सबसे ज्यादा जो है वो है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, 0.13 मिलियन डॉलर्स। तो मार्केट में जो कार्रवाई डाली है वो डाली है जनाब अग्रेसिवली इंडिविजुअल ने। इंडिविजुअल्स कौन से हैं, सबको आइडिया है। इंडिविजुअल में अगर आप देखें तो कमर्शियल बैंक्स में 0.36 मिलियन डॉलर्स की बाइंग है।
और सबसे ज्यादा बाइंग टेक्नोलॉजी सेक्टर में है जी। कुछ दिन पहले जो इन्होंने बेचा था टेक्नोलॉजी सेक्टर, जाहिर है उसमें टीआरजी हैवी वेटेज स्क्रिप्ट है, और अपना एक स्क्रिप्ट है इनका, इसको ऊपर लेके जाते हुए मार्केट को काफी सारा मिलता है। तो 0.62 मिलियन डॉलर्स की बाइंग है जनाब आईटी सेक्टर में। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में आप देखें 0.21 मिलियन डॉलर्स की बाइंग है। उसके बाद जनाब फर्टिलाइजर 0.16, और ऑल अदर सेक्टर 0.12 मिलियन डॉलर्स की ये मेजर इनकी बाइंग है। तो मार्केट के अंदर जो मेजर अग्रेसिवली पार्टिसिपेट किया वो मैक्सिमम इंडिविजुअल्स ने किया। और बाकी जो छोटे मोटे इंडिविजुअल हैं, ज़ाहिर है उन्होंने भी अगर कल या आज टिप पे बाई किया तो उन्होंने डेफिनेटली प्रॉफिट में होंगे। लेकिन ब्रोकर ज्यादा देर माल होल्ड नहीं रखते, कल पहला सेशन भी ग्रीन रह सकता है। प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट जो है वो चाइना का, इसके लिए एक गुडविल जेस्चर मार्केट को आप कह सकते हैं। वैसे भी मार्केट काफी ओवर सोल्ड हो चुकी थी, आपको उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है, तो स्क्रिप्ट भी थोड़े से एडजस्ट होंगे। लेकिन ओवरऑल समय तो इतना जो है वो मतलब कंफर्म नहीं है। इसीलिए जैसे ही आपका स्क्रिप्ट आवरली बेसिस पे डिक्लाइन का शिकार हो, आपने वक्ती तौर पे ऑफ होना है और डिप पे बाइंग अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है। स्क्रिप्ट कौन से हैं? स्क्रिप्ट डेफिनेटली आज जो अ, बनी है मूव टीपीएलपी में और जीजीएल में, और साथ में जनाब आपने जो है वो ऑटो सेक्टर के कुछ स्क्रिप्ट हैं, और आईटी सेक्टर है। तो इसमें आप देख सकते हैं एवीएन। एवीएन जो है वो आज 80 रुपीज को क्रॉस कर गया है, इंडेक्स को इसने अच्छा रिस्पेक्ट किया है, वॉल्यूम भी ऑलमोस्ट ठीक है। तो ये 78.5 का एक स्टॉप लॉस है। इसको स्टॉप लॉस रखते हुए आपने इसमें, अगर ये नीचे डिक्लाइन में आता है तो इस स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करनी है। वरना अगर आप बाइंग करते हैं कल सुबह और 80 रुपीज से ऊपर बाइंग करते हैं, ये बात याद रखिएगा, 80 रुपीज से अगर आपने ऊपर बाइंग करनी है 80.25 वगैरह, 80.5 पे, तो आपने 80 रुपीज को स्टॉप लॉस रखना है। जी हाँ, अगर आपने 80 रुपए से ऊपर बाइंग करनी है तो 80 रुपए को स्टॉप लॉस रख के बाइंग करनी है। ये 82 तक की मूव जो है वो आपको दिखा सकता है। दूसरा स्क्रिप्ट है जनाब जीजीएल, और जीजीएल जो है वो आज 16 रुपये को क्रॉस कर गया था। कल अगर आपको ये 1570, 1580 या 16 रुपये से ऊपर मिले तो 1690 को स्टॉप लॉस रखते हुए आपने इसमें बाइंग करनी है। और 16.5 के करीब इसका रेजिस्टेंस जोन है, वहां पे अगर ये 1670 क्रॉस करे फिर तो होल्ड करना है। लेकिन अगर ये 1650 से या 60 से वापस आता है तो वहां पे आप इसमें इंट्राडे में प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। ये इंट्राडे के लिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपने होल्ड करना है तो ये अच्छा एरिया इसका बाइंग का, यहाँ पे बाइंग करके होल्ड किया जा सकता है। ये दो स्क्रिप्ट थे और मार्केट व्यू। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।